सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। तो ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हर साल ये 8 मई को नहीं मनाते हैं। वैसे तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। और कब कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा याद रखो, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम एक तो 8 मई को मना रहे हैं और 9 अक्टूबर को मनाएंगे ये डे। और थीम क्या है इसकी? सिंग, फ्लाई, सोर लाइक अ बर्ड। ये थीम आप याद रखना। ये सेम थीम आप 9 अक्टूबर को भी पढ़ोगे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। तो ये दिन रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और 8 मई को ही क्यों मनाते हैं ये? क्योंकि 8 मई को हेनरी डुनेंट की जयंती होती है, जो कि रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। देखो, एक स्टैटिक क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखो कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो देखो, मई में अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे हमने मनाया, जो कि मई के पहले रविवार को होता है। फिर 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, और 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया, और 4 मई को ही कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस मनाया, और 4 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ में मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया, और अभी 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया था। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को शुरू किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? जयराम ठाकुर। उन्होंने शिमला में कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 को शुरू किया है। तो ये कोविड से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए और कोविड से संबंधित मुद्दों पर मदद मांगने के लिए फ़ोन करने वाले कब से कब तक फ़ोन कर सकेंगे? सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, और चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी है। अभी आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश ने ही पर्वत धारा योजना को शुरू किया था, और इसने कहा है कि ये 2022 तक हर घर जल वाला राज्य भी बन जाएगा। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और भारत में पहली बार हींग की खेती ये कहाँ पे हुई थी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला। उसी प्रकार 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। और यहाँ पे जो रोहतांग टनल है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा MK स्टालिन। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्रम कड़कम के जो प्रमुख हैं MK स्टालिन, उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और ये जो MK स्टालिन है ये पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M करुणानिधि के पुत्र हैं। तो याद रखना है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? MK स्टालिन बन गए। इनकी पार्टी का नाम है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अभी हमने पढ़ा भी था कि पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी बनी है। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा चेन्नई में। नए मुख्यमंत्री तो ये हो गए MK स्टालिन, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है ही सही। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? संजीव बनर्जी बने थे। और तमिलनाडु का 38वां जिला अभी कौन सा बना? मयिलादुतुरई। भारत का पहला संगीत संग्रहालय आपके तमिलनाडु में ही बना है। उसके अलावा एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क
इसका उद्घाटन भी हुआ है तमिलनाडु के सेलम में। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा चेन्नई में ही। अमेजन के नए सीईओ बने अभी एनडी जेसी। अभी तमिलनाडु ने फसली ऋण माफ़ी योजना को भी शुरू किया था और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में टॉप पर आता तमिलनाडु। उसके अलावा भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। उसके अलावा भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये भी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु ने अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को भी शुरू किया था। और तमिलनाडु के थूथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी थी? एम वीर लक्ष्मी बनी थी। और तमिलनाडु से एक नाम और याद रख लो आप, एम नेत्रा का यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। और तमिलनाडु के भी तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। इससे पहले डिंडीगुल ताले हो गए, कंडांगी साड़ियाँ हो गई, इरोड़ की हल्दी हो गई, इन सब को भी जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग से आपको बता दूं, अभी तमिलनाडु ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है। और ये जो मट्टी केला है इसका जो शेप होता है ना मगरमच्छ के मुंह की तरह होता है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस भारतीय को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही गीता मित्तल, जिनको 2021 के लिए अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। और इस पुरस्कार की दूसरी प्राप्तकर्ता कौन है? मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस। और याद रखना, गीता मित्तल ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश होंगी। अच्छा, वैसे हमने कहा ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं गीता मित्तल। वर्तमान में ये क्या हैं? तो गीता मित्तल अभी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष हैं और ये पद संभालने वाली ये पहली महिला भी हैं। बाकी देखो, मारिया रेसा, अभी कल परसों ही पढ़ा इनके बारे में, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं ये। यूनेस्को या इसे आप कह सकते हो गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। श्यामला गणेश, अभी जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस सम्मान से सम्मानित किया इनको। और कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये भी याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगा मैट, जिसे आप चटाई बोलते हो, ये डेवलप की है, बनाई है? तो आंसर होगा असम ने। तो जलकुंभी के बारे में आपको पता होगा, ये पानी में बड़ी तेजी से फैलती है और एक बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन इस समस्या को संपदा में बदल दिया है असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने। एक्चुअल में इन्होंने इस जलकुंभी से चटाई बना दी है, मैट बना दी है, चटाई बना दी है। और इस मैट का यूज़ कहाँ पे होगा? योगा करने में। और इसकी खास बात यह है कि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। और इस मैट का नाम, इस चटाई का नाम रखा है मुरहन योगा मैट। मुरहन ये एक पक्षी है जो कहाँ मिलता है? गुवाहाटी में एक स्थायी मीठे पानी की झील है दीपोर, जो कि एक रामसर साइट भी है और एक पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और वहीं मिलता है ये मुरहन नाम का पक्षी और उसी के नाम पे इस चटाई का नाम रखा है मुरहन योगा मैट। तो देखो, यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया। दीपोर झील कहाँ पर है? असम में है। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। आपको याद होगा, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, इसकी नींव रखी गई असम के दर्रांग जिले में। अभी यहीं पे ही प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना शुरू की गई थी। यहीं पे ही मैत्री योजना शुरू की गई थी। यहीं की है भ्रमण सारथी योजना। अभी असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग भी मिला था। और असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, इनका भी निधन हो गया। अभी पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी इनको चुना गया था। और इसी तरह से आप याद रख सकते हो, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी
सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया अभी। उसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है असम में ही। यहीं पे ही किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी और कृतज्ञता पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च हुआ था पेंशनर्स के लिए। और यहीं पे ही मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूनी योजना भी शुरू हुई थी। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ अभी ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। और भारत का सबसे लंबा पुल जो कि है भूपेन हजारिका, वो यहीं पे आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पे है? तो लोहित नदी पर है। देखो यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहीं पे आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप याद रख सकते हो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। तो इतना आप कम से कम यहाँ से याद रखें, बढ़ते हैं। फिर है हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। इसका मतलब है कि आप कार में आइए और वैक्सीन लगवाइए, और जिन लोगों के पास कार नहीं है उन्हें खुद शिवसेना कार उपलब्ध कराएगी। कार में उन्हें लेकर के आएगी, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और बाद में उन्हें घर भी छोड़ कर के आएगी। तो ये अपनी तरह का पहला प्रयास है ड्राइव इन वैक्सीनेशन, जो कि मुंबई में शुरू हुआ है। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई, और मुंबई से आप याद रख लो कि मुंबई के साथ देखो 2 दर्रे लगते हैं। एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा कौन सा है? भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है पूछा जाएगा तो साल सेट द्वीप पर। कौन से पे? साल सेट द्वीप पे। और अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के मुहाने या किस नदी के किनारे मुंबई स्थित है, उल्हास नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। अच्छा, महाराष्ट्र में 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है? तो ये है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसका नाम है कन्हार गांव। अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला आशा भोसले को। और अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की है। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। अभी महाराष्ट्र ने ही महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया। ये चिड़ियाघर मिलेगा नागपुर में। यहीं पे ही महा आवास योजना शुरू हुई थी, बेघरों को घर देने की योजना है ये। और महाशरद योजना भी यहीं की है, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। और महा से आप याद रख लो महापरवाना योजना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने की योजना है। तो इतना आप यहाँ से याद रखो, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को। अभी 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया गया। और हर साल ये 5 मई को नहीं मनाया जाता है, एक्चुअल में इसकी जो तारीख है वो IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन तय करता है। हालांकि महीना मई का ही होता है। और ये जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्हें खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था ना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अभी इसका नाम चेंज होकर के वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया, शॉर्ट एंड सिंपल। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, हेडक्वार्टर मोनाको में है, अध्यक्ष इसके सेबेस्टियन कोए हैं। तो इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम मना रहे हैं 5 मई को। साथ में आप याद रख सकते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। अच्छा, यहीं पे ही एक और डे मैं आपको बताता हूँ। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है। ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और इन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। भारत का तो जनगण मन है ही सही, बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। और इनकी एक फेमस रचना है गीतांजलि, वो भी आप याद रखना। करंट अफेयर्स से इनको जोड़ोगे तो आपको याद आएगा इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट के नाम पे रखा है। और करंट अफेयर से आप इसे कनेक्ट करोगे
तो आपको याद आएगा इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है, टैगोर स्ट्रीट। और 7 मई से और क्या लिंक कर पाओगे आप? अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है 7 मई को ही, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से और क्या लिंक कर पा रहे हो आप? चीज़ों को देखो, ऐसे लिंक कर करके याद करो, आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा याद कर लोगे। आपको याद आएगा अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी कौन? वैशाली हिवा से। और वैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो आंसर होगा एन रेंगासामी। तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के प्रमुख हैं ये एन रेंगासामी, और अब ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अभी पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? तमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने ही इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके एन रंगासामी एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात यहाँ पे पुडुचेरी की है तो इसके बारे में आपको बता दूं। देखो, उसकी कैपिटल पुडुचेरी सिटी है और इसके अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये पुडुचेरी सिटी हो गया, और एक तमिलनाडु में है कराईकल, केरल में आता है माहे जिला, और आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा यनम जिला। और आपको बता दूं, क्षेत्रफल एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा जिला है ये माहे जिला। तो अब आप याद रखना, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? एन रंगासामी। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा कांगो लोकतंत्र गणराज्य। तो इबोला वायरस रोग, ये इबोला वायरस के कारण होने वाला अत्यंत संक्रामक और घातक रोग है, और अभी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषणा कर दी है कि इबोला का 12वीं बार प्रकोप आया है 2021 में, और ये समाप्त कर दिया गया है। देखो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसकी जो कैपिटल है वो है किंशासा, और उसके प्रधानमंत्री हैं जीन मिशेल सेमा लुकोंडे। अभी गाम्बिया से आपको याद होगा, आंखों की एक बीमारी होती है ट्रेकोमा, उसको समाप्त करने वाला ये दूसरा अफ्रीकी देश बना था। अच्छा बताइए, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। तो आंसर होगा कांगो नदी। फिर बताइए, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी का जो सर्वाधिक दर है वो किस राज्य में है? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो अभी हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी डेटा के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है हरियाणा में। उसके बाद 2nd नंबर पर राजस्थान और 3rd नंबर पे दिल्ली बताया गया। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अभी हरियाणा सरकार ने ही ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया, और बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को भी शुरू किया। अभी कोविड आपातकालीन ऋण योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी, और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में, वो यही है। और सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क ये आपको हरियाणा में ही मिलेंगे। तो इतना आप याद रखें। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वो क्या थी? अभिनेत्री थी। आपने मूवीज़ देखी हों, गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया या छिछोरे। तो इन मूवी में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस थी ये अभिलाषा पाटिल, जिनका अभी कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 9.5%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? ये फिलीपींस के जर्नलिस्ट हैं, नाम है मारिया रेसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर आपको ज़रूर करना है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसे आपको शेयर ज़रूर करना है।